मछली पालन और चावल की खेती, क्या ये दो चीजें एक साथ की जा सकती हैं? ये तो दोनों ही अलग अलग चीजें हो गई ना। दोस्तों, ये चीज एक साथ की जा सकती है। आपको सुनने में ये भले ही बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली जो आपातानी जनजाति है, वो कई सालों से यही कर रही है। धान के खेतों में पानी भर करके वो ना केवल धान की फसल को उगा रहे हैं, बल्कि वहां पर मछली पालन भी कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं दोस्तों, आपातानी जनजाति की एग्रीकल्चर की इस मेथड को। यूपीएससी जीएस पेपर नंबर 3, जहां पर आपको एग्रीकल्चर का सिलेबस दिया हुआ है, उससे हमें साफ यह निर्देशित होता है कि एग्रीकल्चर से ना केवल आपको प्रीलिम्स में बल्कि जीएस पेपर नंबर 3 मेंस में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की ये जो आपातानी जनजाति है, ये यहाँ पे राइस और फिश दोनों को एक साथ ग्रो करती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, जो उत्तर पूर्वी भारत है, उसमें हमारा जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वहां पर एक घाटी है जिसे जीरो वैली के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसी अरुणाचल प्रदेश में जो आपातानी भूभाग है, जो एक पठारी इलाका है, आप देख सकते हैं कि वहां पर पाई जाती है आपातानी जनजाति। और यही आपातानी जनजाति जो है, ये 1960 से लेकर आज तक राइस और फिश कल्चर जो है, इसको निभाती आ रही है। और यहाँ पे ये लोग मछली और धान की खेती साथ में करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके के राइस को उगाया जाता है, उसकी 3 वैरायटीज के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। दोस्तों, इस चित्र में आप लोगों को ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है, ये तो धान की फसल है, ये तो चावल की फसल है। लेकिन इसमें जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना, ये रेड रेड मछलियां हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हमने धान उगाई, तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो चावल के खेत है, जो धान के खेत हैं, उसमें पानी भरा रहता है। लेकिन यहाँ पर ये इतना पानी भरते हैं कि उसमें मछलियों का पालन किया जाता है, जिसे हम मत्स्य पालन कहते हैं। मछली उगाने का मतलब ये नहीं कि पेड़ पे मछली उग रही तोड़ रहे हैं, नहीं। यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो पानी है ना, यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ डाल दी जाती हैं, फिर वो प्रजनन के बाद बहुत सारी हो जाती हैं। तो इस पानी में मत्स्य पालन किया जा रहा है और साथ में यहीं पर राइस कल्टीवेशन भी हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इनका जो घरेलू अपशिष्ट है और इनके मवेशियों का जो अपशिष्ट है, उससे भी क्या करते हैं, उसे भी यहाँ पर अपने धान के खेतों में डालते हैं। एक बहुत स्पेशल बात जो ये लोग करते हैं वो ये है कि ये साथ में अजोला, दोस्तों अजोला ये है, और लेमना, इन दोनों को भी साथ में उगाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें किस तरीके से पानी में रहती हैं, पानी में उगती हैं। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। आप सबको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सामान्य रूप से जो नाइट्रोजन है, उसे सीधे सीधे जो हमारे प्लांट्स हैं वो नहीं ले सकते। यहाँ पर ज़रूरत होती है कि जो हमारे प्लांट्स हैं, ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण के बाद ग्रहण करें। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के बाद क्या होता है, पेड़ पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण कर पाते हैं अमोनिया या फिर अमोनियम के रूप में, जो कि उनकी वृद्धि के लिए सहायक होता है। तो अजोला और लेमना, ये दोनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। तो जैसे हम लोग अलग अलग खाद डालते हैं अपने खेतों में, जो हम लोग अलग अलग तरीके के उर्वरक डालते हैं, रासायनिक उर्वरक, जिसके माध्यम से हमारे जो खेत हैं उनमें नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा पहुंचे, तो यहाँ पर ये आपातानी ट्राइब के लोग जब राइस और फिश को एक साथ ग्रो कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये लेमना और अजोला को साथ में उगाते हैं। इसी के साथ ये लोग सिंचाई के लिए बैम्बू पाइप का उपयोग करते हैं, बांस के पाइप्स का उपयोग करते हैं। वो मछलियाँ जो कि यहाँ पर ग्रो की जाती हैं, वो है साइप्रिनस कार्पियो। अब ये जो साइप्रिनस कार्पियो है दोस्तों, कार्पियोल है, इसी मछली की जो अलग अलग वेराइटीज़ हैं, ये यहाँ पे पैडी कल्टीवेशन के साथ ग्रो करते हैं। और आप देख सकते हैं कि साल में 2 बार इन फिशेस का जो हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग मतलब ऐसा नहीं कि काट रहे हैं, कि मतलब ये जो फिशेस हैं, इन्हें यहाँ से निकाल करके बेचा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पहली बार ये लोग जुलाई के मध्य में ये काम करते हैं और उसके बाद अक्टूबर में। और जब यहाँ से ये फिश निकाल लेते हैं, उसके लगभग 1 महीना 15 दिन बाद ये लोग निकालते हैं, ये लोग काटते हैं फिर अपनी धान की फसल को।
दोस्तों अगर आप इनके बारे में और ज़्यादा आर्टिकल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिर ये इस तरीके से जो फिश है इसको बहुत अच्छे से मार्केट में बेचते हैं, और अगर राइस ज़्यादा होता है तो उसे बेचते हैं, वरना अपने घर के खाने के लिए ही रख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिशेस को राइस के साथ ग्रो करना, इससे जो राइस के प्लांट हैं उन्हें भी एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट मिलता है, उन्हें बहुत अच्छा पोषण मिलता है। अब आप लोगों ने जान लिया कि किस तरीके से राइस और फिश को साथ में ग्रो किया जा रहा है, तो आप लोग एक बार ये भी देख लीजिए कि ये काम कहाँ हो रहा है। दोस्तों ये हो रहा है भारत के अरुणाचल प्रदेश में। आप लोगों ने देख लिया, अरुणाचल प्रदेश में इसे उगा रही है आपतानी ट्राइब। आपतानी ट्राइब आपको आपतानी लैंडस्केप में मिलेगी, आपतानी भूभाग, जो कि अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली में है। दोस्तों आपतानी लैंडस्केप जो कि यूनेस्को की टेंटेटिव साइट में है। एक बात याद रखिएगा, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है ना, उनमें जाने से पहले जो चीज़ें हैं वो टेंटेटिव लिस्ट में जाती हैं, मतलब अभी पक्का नहीं की जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी जो सांस्कृतिक विशेषता है आपतानी लैंडस्केप की, ये बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि आपतानी जनजाति कहाँ पाई जाती है। आपतानी जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का जो लोअर सुबनसिरी जिला है, वहाँ पे जो जीरो घाटी है, वहाँ पर आपको ये आपतानी जनजाति मिल जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप लोगों को न केवल प्रीलिम्स बल्कि जीएस पेपर नंबर 3 में जब आप एग्रीकल्चर के आंसर्स लिखेंगे तब भी आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहने चाहिए और समझ आने चाहिए। अनअकैडमी प्लस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको समय समय पर नए बैचेस मिलते रहते हैं, और ये जो बैचेस होते हैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो शिखर बैच है को फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ। फिजिकल ज्योग्राफी में भी अभी आप जुड़ोगे तो कवर कर सकते हो। उसके बाद हम लोग वर्ल्ड मैपिंग स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ना चाहते हैं तो जो डिस्काउंट कोड आपको उपयोग करना है ये है अपूर्वा 23। इसी के साथ मित्रों यहाँ पर अनअकैडमी पे हमारी फ्री क्लासेस भी चल रही हैं। मेरी फ्री क्लासेस भी आपको रात को 9 बजे मिल रही हैं, तो फ्री क्लासेस में भी जुड़िए। और हाँ, आप जानते हैं कि आप सारी चीजों को अगर गहराई में कवर करना चाहते हैं तो यार प्लीज सीरियस हो जाओ, एक बार इन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है। सो डिस्काउंट कोड प्लीज याद रखना, अनअकैडमी पे आना है तो डिस्काउंट कोड अपूर्वा 23 लगाना है, APOORVA 23 विदाउट एनी स्पेस।